हे गाइस, वेलकम टू विडजी क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये आगाज जेई नीट 2023 का हम लोगों ने किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैंने आपसे ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों को हम लोग कवर करने वाले हैं, बाइंड अप करने वाले हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आपके आ चुके हैं हेलो एल्केन्स एंड द हेलो एरिन्स के। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स को समझा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के बेसिक्स क्या होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने जाना कि सर ये क्लासिफिकेशन क्या होता है इनका, कैसे इसको हम क्लासिफाई करते हैं। फिर इसके थर्ड लेक्चर में भी हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन को समझा कि हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके। अब बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर की। सर कई बार क्योंकि जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर बनाएगा, आपको बन के आएगा। वहां पे नेम लिख के आते हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा कि टू टू मिथाइल, ठीक है ना। या फिर ऐसे करके क्वेश्चन आ गया कि 3 ब्रोमो एन प्रोपाइल करके आ गया। क्लियर है ना। तो जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, आईयूपीएससी फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि सर उसका आईयूपीएससी हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, और इनको कैसे करना है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपना सेशन स्टार्ट करेंगे एक हम लोग एक सेशन के साथ, और वो ये है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। अब जब ठान लिया है तो उसको हम लोग पूरा भी करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ बोर्ड। सो आई होप ये बोर्ड आपको विजुअल होगा। और हम लोग चल पड़ते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। एक बार कैमरा इसको एडजस्ट कर देते हैं। ओके। ओके, सो नाउ हम लोग ये सब पढ़ लिए थे। और अब चलना है हमें नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो ये है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। कैसे इसका नॉमेनक्लेचर सर हम लोगों को करना है, जरा समझ लीजिए। बहुत ही जनरल जनरल कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जब भी हेलोजेंस कभी भी आईयूपीएससी में आते हैं, जब इनका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं, जो आपके हेलोजेंस वाले होते हैं, वो उनका कभी भी हम लोग सफिक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। क्लियर। ये हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज होते हैं, ठीक है ना। और यदि इनका सफिक्स लिखेंगे तो आप क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका क्या है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इनको हम लोग यूज करते हैं इन जनरल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन जनरल आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हैलोजन ऑलवेज यूज एज प्रीफिक्स। ऑलवेज एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले जो यूज होते हैं। ये आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, आईयूपीएससी में पढ़ा होगा। जैसे बोलते हैं ना कि 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, या फिर ऐसे हम लोग जो वर्ड बोलते हैं, तो ये हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, सफिक्स में नहीं आते हैं। जनरल नेम में इनका हम सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है ना। इन जनरल नेम हैलोजन यूज्ड एज सफिक्स, सी एन बोर्ड। यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। यदि जनरल नेम सर हम जब लिखते हैं तो जरूर इसका हम सफिक्स यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3Cl, तो आप इसका सफिक्स जब जनरल नेम बोलेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे मेथाइल क्लोराइड। क्लोराइड। तो जब इस क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो को हमें बोलना है सफिक्स में, लेकिन सर जनरल नेम जब जब लिखते हैं तब इसको हम सफिक्स में बोलते हैं। अदरवाइज इसको हम प्रीफिक्स में बोलते हैं। जिस नंबर में इसकी पोजीशन होती है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बोलते हैं कि 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो या फिर क्लोरो, जो भी है। क्लियर है। यदि मैं सफिक्स की बात करूं तो केवल केवल जनरल नेम में होगी। जैसे हम यहाँ पे ले लें CH3CH2 बिहार, यानी कि बिहार। इसका नाम क्या होगा सर, एथाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। तो ये क्या है, ये जनरल नेम है इसका, ठीक है ना। और यदि इसका आईयूपीएसी नेम होगा तो क्या होगा, आईयूपीएसी में आप नंबरिंग कर रहे होते हैं 1 2, या सुनो 1 2, तो मैथ एथ, तो इसको आप बोलेंगे क्या, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो दैट मीन्स आईयूपीएसी नेम जब भी करेंगे तो प्रीफिक्स यूज करना है इनका, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे यूज करना है। यदि जनरल नेम आप बोलेंगे तो उसको सफिक्स में लेंगे, और आप इसको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है ना। वेरी गुड। तो ये पॉइंट बहुत बहुत मोस्ट था, आपको समझना है। अब जरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम आ जाते हैं कि कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल आपके सामने ही हमने यहाँ पर लिया हुआ है, CH3CH2CH2 Br वाला।
पहले हम लोग क्या करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए पहला जो रूल है, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। पहले सबसे बड़ी जो लॉन्ग चेन होती है उसको बनाते हैं। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले से पता भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और जो नंबरिंग करते हैं, लॉन्ग चेन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहां सर ग्रुप पास पढ़ते हैं, जो हमारे सब्सिक्वेंट है वो जब पास पढ़ते हैं वहां से हम लोग नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। तो 1 2 3 नंबरिंग कर दी। मैं जरा पेन यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 1 2 3 नंबर दे दिया आपने, क्योंकि सर ब्रोमीन यहाँ से पास पड़ रहा है 1 वाले से, तो फर्स्ट वाले में ब्रोमीन आ रहा है। तो इसका आईयूपीएसी नेम नेम इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि सर आईयूपीएसी में हैलाइड वालों को प्रीफिक्स में बोलते हैं, पहले बोलते हैं। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले नंबर पे लगा है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। क्लियर। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। क्लियर है ना। सिंगल बॉन्ड सब में तो एन लगाते हैं, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है यदि एलिफेटिक में तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। ये सब बातें आपको आई नो पहले से पता भी होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है मैं क्लियर कर देता हूँ। एलिफेटिक की जो चैन होगी, यदि सिंगल बॉन्डेड है तो उसको एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तो आयन बोलते हैं। क्लियर है ना। इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्योंकि सर एल्काइल बोलना होता है जनरल नेम में, एलिफेटिक को एल्काइल बोलते हैं, और लास्ट जो आपके हेलोजन होते हैं उनको आइड बोलते हैं, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड ऐसे बोलते हैं। अब प्रॉब्लम आपको लग रही है सर ये एन क्यों बोला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक बात पढ़ी होगी कि सर जब हम 3 कार्बन की चेन होती है, 3 या 3 से जो बड़ी चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है, उसमें एन लगाते हैं, एन बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। जैसे आप यदि CH3 लिखा होता ना, ठीक है ना, तो इसको आप एन प्रोपाइल नहीं बोलते, याद रखना, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्लियर, आप इसको मेथेन लिख लो डायरेक्ट। क्लियर। एन हटा, इसको हटा देते हैं, आप डायरेक्ट इसको समझिए। हमने जैसे यहाँ पे ले लिया CH4, तो आप इसको कभी भी एन मेथेन नहीं बोलते, इसको डायरेक्ट हम लोग मेथेन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। 2 कार्बन की चेन है तो उसको हम एथेन ही बोलते हैं। देखो ये सब जीओसी का पार्ट है, मैं आपको बता दूं, ये सब हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जिनको नहीं पता है, जिनका बैकलॉग 11th में रहा होगा, उनको नहीं पता कि सर इसको कैसे बोलना है, तो क्लियर करके हम लोग चल रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि ये जो विडजी क्लास में जो आपको कंटेंट मिल रहा है, ये बिल्कुल पेड बैच से भी प्लस है। पेड बैच में हो सकता है कि टीचर जल्दबाजी में आपसे कह दें कि भैया आप 11th वाले नोट में इसको पढ़ लेना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो इसको आप बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। यहाँ एन नहीं लगाते। लेकिन सर जब कार्बन की चेन 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है ना, इफ कार्बन चेन, इफ कार्बन चेन, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जब 3 या 3 से बड़ी चेन होगी तो आप उसको एन बोलते हैं। नॉर्मल एक वर्ड यूज करते हैं, देन यूज, ठीक है ना, देन यूज एन एल्केन। क्लियर है ना। एन एल्केन, एन मतलब नॉर्मल। क्लियर है ना। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं CH3, CH2, CH3, तो आप यहाँ पर इसका नाम क्या बोलते हैं, एन प्रोपेन। क्लियर है। बताइए। लेकिन एक बात जरा और जरा इस बात को पहले आप समझ लीजिए कि जो एन होता है ना, जो एन लगाते हैं, आईसो लगाते हैं, ये आईयूपीएसी नेम में लगाते ही नहीं। क्लियर है ना। आईयूपीएसी नेम में सर इसको हम यूज ही नहीं करते, तो जनरल नेमिंग है एन, आइसो, नियो। तो सर ये आपने प्रोपेन क्यों लिया हुआ है, एक्चुअल में तो ये प्रोपाइल वाला ग्रुप होगा। जब सर यहाँ पर प्रोपाइल होगा CH3, CH2 और CH2, और यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा होगा, एक वैलेंसी खाली कर लेते हैं, ये एन प्रोपाइल कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका सही है, क्योंकि जब आईयूपीएससी करते हैं तो फिर उसमें एन नहीं लगाते, आइसो नहीं लगाते। क्लियर है ना। तो जनरली यदि आप सिंगल कार्बन है तो इसको आप मिथाइल बोलते हैं, एन नहीं लगाते, याद रखिएगा। यदि यहाँ पर C2H5 है तो आप इसको एथाइल बोलते हैं, एन नहीं लगाते हैं। जनरल नेमिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन आईयूपीएससी में तो एन लगाना ही नहीं है, आइसो लगाना ही नहीं है, नियो लगाना ही नहीं है। जनरल नेमिंग में आता है एन, आइसो, नियो, ये सब चीजें आती है। तो ये जनरल नेम कब होगा, जब एल्काइल बोलते हैं, एल्केन से एल्काइल बन गया, तब की बातें हैं ये सब। तो प्रोपाइल बोल दिया, एन प्रोपाइल। एन प्रोपेन नहीं बोलते, प्रोपेन तो सर है ही है, वो तो आईयूपीएसी है, तो आईयूपीएसी में आप एन क्यों क्यों लगा रहे हैं फिर, या सुनो, तो हम एन प्रोपाइल बोलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे मैं यहाँ पर बोलता CH3, CH2 और यहाँ पे आपने ले लिया है Br। अब इसको जब आप बोलेंगे तो इसका नाम क्या होगा, यदि इसका आयुपिक नेम करेंगे तो सर ये 1 2 और ये 3,
नाम क्या हो जाएगा इसका, वन ब्रोमो, वन ब्रोमो। अब यहाँ क्या हम एन प्रोपेन लगाएंगे क्या, नहीं सर प्रोपेन बोलेंगे डायरेक्ट, प्रोपेन। यहाँ एन लगाने की नीड नहीं है क्योंकि ये तो आईयूपीएसी नियम है। क्लियर ना। जब जनरल नेम लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं तो एन लगाते हैं, आईसो लगाते हैं, नियो लगाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे इसका जनरल नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसका अब, जनरल नेम। तो जनरल नेम इसका क्या होगा बताइए। जनरल नेमिंग में जो आपका हेलाइड होता है वो सफिक्स में आता है, बाद में उसको बोलते हैं, जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड। तो पहले चैन को बोलते हैं, जो पहले वो पहले बोलते हैं। तो ये एल्काइल है, यानी कि प्रोपाइल है, क्योंकि एक एच हट गया है, प्रोपेन से एक एच रिप्लेस हुआ, बी आर आया, तभी तो ये आपका बी आर लगा है। वरना यहाँ पे सी एच थ्री होता फिर ये लास्ट। या सुनो, क्लियर है। तो ये प्रोपाइल था, तो आप बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। यस और नो, यस और नो। तो ये है इसका कॉमन नेम, या फिर ये आपका क्या है, जनरल नेम। क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। तो जो ये वर्ड होते हैं ना कि एन, आइसो, नियो, ठीक है ना, ये सब के सब जनरल नेमिंग में ही यूज होते हैं, आईयूपीएससी में यूज नहीं होते। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, और हम आपसे यहाँ पर बोलते, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl, बताइए। तो इसको आप कैसे बोलते, CH3Cl को आप इसको कैसे बोलेंगे। यदि सर इसका जनरल नेम हमें लिखना है, या फिर आई, चलो पहले आईयूपीएसी की बात कर लेते हैं। तो सर क्लोरीन पहले वाले में लगा हुआ है, तो चाहे इसको आप वन क्लोरो बोल दो, ठीक है ना। वन क्लोरो, एक कार्बन की तो चैन है, देखो एक ही तो कार्बन है, तो वन क्लोरो, ठीक है ना, वन क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथेन, वन क्लोरो मेथेन। क्लियर है ना। लेकिन जब सर इसका जनरल नेम कर, ये तो आपने आईयूपीएसी बता दिया सर, बहुत बहुत बढ़िया, ये तो आईयूपीएसी हो गया। जनरल नेम क्या होगा इसका, जनरल नेम में पहले बोलते हैं एल्काइल ग्रुप को, जैसे लिखा है वैसे ही बोलते हैं सीक्वेंस से। पहले CH3 तो उसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, मेथाइल क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखो जरा, जनरल नेम या कॉमन नेम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने सपोज करो आपसे कह दिया कि व्हाट हैपन व्हेन मेथाइल क्लोराइड क्लोराइड रिएक्ट विद दिस दिस, या उसने बोल दिया वन क्लोरोमेथेन रिएक्ट विद दिस दिस दिस। तो प्रॉब्लम इज दैट यदि आपको पता ही नहीं कि सर जनरल नेम क्या होते हैं, आईपीसी नेम क्या है, तो करेंगे क्वेश्चन कैसे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने एन मेथाइल नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि सर एन का यूज तब करते हैं जब प्रोपाइल ग्रुप तीन या तीन से बड़ी चेन होती है। क्लियर हो गया, तो ये भी आपका सही हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा होता CH3CH2Br, तो आप इसका एक आईपीसी नेम करते हैं और एक इसका आप जनरल नेम करते हैं। देखो वन टू लॉन्ग चेन बनाते हैं, और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से सर हमारे सब्सिक्वेंट पास पढ़ रहे हो। तो ब्रोमीन पास पढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, कहाँ से, अब कैमरे, देखो राइट साइड से जब हम लोग जा रहे हैं वन टू कर रहे हैं, तो ये आपका पास पढ़ रहा है। क्लियर है ना। तो इसको आप बोलेंगे वन ब्रोमो, क्या बोलेंगे, वन ब्रोमो, और ये दो कार्बन की चेन है तो एथेन, वन ब्रोमो एथेन। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक कार्बन की चेन को बोलते हैं मैथ, मैथ बोलते हैं, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप, आठ को ऑक्ट, और नन और डेक, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं, अनडेक, दो डेक, और ऐसे चलता रहता है। क्लियर हो गया। तो ये चीजें क्लियर आपको अच्छे से हो जानी चाहिए कि सर पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन के अलावा नंबरिंग हमें वहां से करनी होती है जहां से सब्सिक्वेंट पास पढ़ते हैं। और मैं आपसे ये बार बार इस यूनिट में सारी चीजें पढ़ा के इसलिए चल रहा हूँ, क्योंकि जब एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले जब हम लोग यूनिट पढ़ रहे होंगे, तब उस समय बहुत छोटे छोटे पॉइंट हम लोग यदि स्किप भी करेंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि अब सारी बातें हम जान गए सर, एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या है, कार्बन तो सेम है, बस हेलोजन की जगह वहां एल्कोहल आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो, वही बात यहाँ पर है, जो आईयूपीएससी का रूल है वो सेम सेम रहने वाला है। तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा सर, पहले बोलते हैं एल्काइल को, तो हो जाएगा एथाइल ब्रोमाइड। क्या आपने यहाँ पर एन लगाया क्या, एन आपने बोला क्या कि एन, एन एथाइल नहीं ना, क्यों, तो सर एन तो तब बोलते हैं, आपने यहाँ पर अभी अभी बताया कि एन कब बोलते हैं, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, ठीक है ना। और ये कब यूज होता है, यूज फॉर द कॉमन नेम। क्लियर है ना। तो इफ कार्बन चेन ग्रेटर देन इक्वल टू तीन, या तो तीन या फिर तीन से ज्यादा कार्बन की जब चेन होगी तो एन एल्केन यूज करते हैं। जहां पे आपने इसको एल्केन लिखा है ना, आप इसको एल्काइल, इसको आप एल्काइल लिख लीजिए। क्लियर, क्योंकि ये हम किसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि एन तो फिर सर आईयूपीएसी में चले गए हम लोग। क्लियर है ना। तो ये एन एल्काइल है ये। क्लियर, एन एल्काइल। एल्केन तो फिर हम आईपीएसी वाली बात बोल दी।
तो वहां पर हमें इसको बोलने की नीड है ही नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये हमारा IUPAC नेम था सर, और ये हमारा कॉमन नेम था। बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट से क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने आपसे कह दिया यहाँ लिखा है CH3 CH2, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर Cl लिखा हुआ है। फिर से यहाँ पर दो चीजें। पहला रूल क्या है IUPAC के लिए? सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लीजिए आप। सर लॉन्ग चेन यही तो है, 3 कार्बन की, 1 2 3। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर ये भी तो कार्बन है, हद कर दी। फिर आप क्या कर दी? हद कर दी, क्योंकि ये कार्बन नहीं है, Cl क्लोरीन पूरा ग्रुप है, ये कार्बन थोड़ा ना है ये। क्लियर है ना? देखो, तो सर 1 क्लोरो, पहले नंबर पे क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। 1 क्लोरो। क्लियर? और 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC है। क्या मैंने यहाँ पे एन यूज किया कि एन प्रोपेन? नहीं, क्योंकि सर एन तो यूज करते हैं जनरल नेमिंग में, ठीक है ना? तो अब इसका जरा जनरल नेम बताइए। तो एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ये है इसका कॉमन नेम। क्लियर हो गया? तो ये IUPAC नेम और कॉमन नेम का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर कब हमें IUPAC यूज करना है, कब हमें कॉमन। जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको नेम लिख लेना है। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा इसी टर्म में। बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एक IUPAC लेते हैं। हमने कहा CH3, यहाँ पर CH3 है, और ये CH2 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पर आपने ले लिया है Cl। क्लियर? इसका एक करते हैं हम लोग जनरल नेमिंग, और एक करते हैं IUPAC नेमिंग। तो पहले IUPAC करते हैं। तो लॉन्ग चेन देखो जरा पहले, 1 2 3 एंड 4। सर 4 कार्बन की चेन है, और पहले वाले पे आ रहा है क्लोरीन। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और ये क्या है आपका? 4 की चेन है, तो क्या बोलेंगे उसको? 4 की चेन को ब्यूट। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। एन, क्योंकि सर सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए एन बोल रहे हैं बार बार। अच्छा इसका जनरल नेम क्या होगा? ये तो हो गया इसका IUPAC नेम हो गया, ये तो IUPAC हो गई। जनरल क्या होगा सर? पहले बोलेंगे एल्काइल वाले को, तो एन ब्यूटाइल। 4 की चेन है, 3 से ज्यादा की चेन है, मतलब 4 की चेन आ गई। तो एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, और ये क्या है आपका? क्लोराइड। ये क्या है? क्लोराइड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। अच्छा अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर क्या ये हमेशा ClBr पहले नंबर पे होता है? नहीं, ये हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी IUPAC के बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। पोजीशन जहां पर आपकी बदलेगी उसको बोलेंगे। यदि क्लोरीन सेकंड नंबर पे होता तो 2 क्लोरो बोलते, थर्ड पे होता तो 3 क्लोरो बोलते। सिंपल हो गया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3 CH3, और ये है Cl। क्लियर है? और जरा मैं इसको, एक कार्बन को यहाँ पर और ले लेते हैं, और ये है आपका CH2Cl। क्लियर हो गया? अब इसका आपको जनरल नेम और IUPAC नेम बताना है। तो पहली बात तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बहुत जरूरी है क्लियर करना, कि इसमें आपको ये समझना है सर इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। पहले लॉन्ग चेन हम लोग बनाते हैं, वहां उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम लोग करना शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? तो लॉन्ग चेन आप कहाँ से बनाएंगे? सर जहां से ग्रुप हमारे पास पढ़ रहे होंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट में देखो, यहाँ पर आपका पढ़ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। क्लियर है ना? और यहाँ पर आपको मिल रहा है सेकंड मिल रहा है। क्लियर है ना? ओके। तो यहाँ पे जरा चीजों को समझिए, दोनों ही टाइप की चीजें हैं। और यहाँ पर